हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ईएसआर बाय वेस्टर ग्रीन मेथड। आज हम पढ़ेंगे ईएसआर बाय विंट्रोप ट्यूब मेथड। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो विंट्रोप ट्यूब मेथड, विंट्रोप ट्यूब कैसी होती है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि विंट्रोप ट्यूब कैसी होती है। तो विंट्रोप ट्यूब एक ग्लास की ट्यूब होगी जो एक एंड से क्लोज होगी, और इस ट्यूब की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 100 mm, और जो इंटरनल बोर है वो कितना होगा, उसका डायमीटर होगा 2.5 mm। ओके, और जो मार्किंग होगी इस पे, ये देखो, ये ऐसी ट्यूब होगी ग्लास की जो एक एंड क्लोज होगा जिसका, और लेंथ होगी 110 mm, और इसका इंटरनल बोर का डायमीटर होगा 2.5 mm। एंड इस पर मार्किंग कैसे होगी, वो होगी दोनों साइड मार्किंग होगी। एक साइड होगी 10 से 0 तक और दूसरी साइड होगी 0 से 10 तक। ये दोनों तरफ क्यों होंगी, क्योंकि हम इसी ट्यूब से पीसीवी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीसीवी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि हम विंट्रोप ट्यूब से पीसीवी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हम इससे ईएसआर को कैसे डिटरमाइन करेंगे। सो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम सैंपल क्या लेंगे, सैंपल में हम एंटीकोगुलेंट कौन सा यूज़ करेंगे। सो हम एंटीकोगुलेंट, दो एंटीकोगुलेंट में से कोई भी एंटीकोगुलेंट यूज़ कर सकते हैं। या तो हम ईडीटीए ले सकते हैं या फिर हम डबल ऑक्जेलेट ले सकते हैं। ईडीटीए अगर हम सॉलिड क्रिस्टल लेंगे तो हमें चाहिए 1/2 mg/ml। ओके, और अगर हम डबल ऑक्जेलेट ले रहे हैं तो वो हमें चाहिए होगा 2 से 3 mg/ml। डबल ऑक्जेलेट में हम किसको यूज़ करेंगे, एक तो अमोनियम ऑक्जेलेट को और सोडियम या पोटेशियम ऑक्जेलेट को, और इनकी रेशियो क्या होनी चाहिए 3:2। तो इन दोनों एंटीकोगुलेंट को हम यूज़ कर सकते हैं सैंपल में। तो हमें चाहिए इसके लिए एंटीकोगुलेटेड ब्लड। तो अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि हम इसको परफॉर्म कैसे करेंगे। इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने वेस्ट ग्रीन का पढ़ा था वो भी बहुत सिंपल था, उसकी तरह ही है कि सबसे पहले हम 2 ml ब्लड ड्रॉ करेंगे और उसको एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स करेंगे। लेट्स से हमने एडीटी एंटीकोगुलेंट लिया है तो हम 2 ml ब्लड को एडीटी एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स करेंगे। देन हम क्या करेंगे, विंट्रोप ट्यूब को फिल करेंगे अप टू मार्क 0 विद एंटीकोगुलेटेड ब्लड। और हम किसकी हेल्प से फिल करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पास्चर पिपेट। और हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें एयर बबल नहीं आने चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, प्लेस द ट्यूब वर्टिकली इन अ स्टैंड। हम स्टैंड पे ट्यूब को वर्टिकली प्लेस कर देंगे और 1 घंटे के बाद हम ईएसआर की वैल्यू नोट डाउन करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू। तो मेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, 0 to 7 mm फर्स्ट आवर, एंड इन फीमेल में होगी 0 to 15 mm फर्स्ट आवर। और ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि हम इसकी वैल्यू को फर्स्ट आवर में क्यों लिखते हैं, पर आवर में क्यों नहीं लिखते। सो ये आपको पता होना चाहिए कि हम mm फर्स्ट आवर क्यों लिखते हैं, वाई नोट mm पर आवर। ओके, सो इसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर था, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। विंट्रोप ट्यूब, सबसे पहले हमने देखा कि विंट्रोप ट्यूब कैसी होती है। विंट्रोप ट्यूब की लेंथ होगी 110 सेंटीमीटर, सॉरी 110 mm होगी शायद, हाँ सॉरी 110 mm नॉट सेंटीमीटर। लेंथ होगी 110 mm या फिर 11 सेंटीमीटर। ओके, और ये इंटरनल बोर होगा 2.5 mm, और मार्किंग होगी एक तरफ 0 से 10 तक और दूसरी तरफ 0 से 10 तक। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीकोगुलेंट हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, या तो एडीटीए या फिर डबल ऑक्जेलेट। डबल ऑक्जेलेट में हमें कौन सा यूज़ करना है, अमोनियम ऑक्जेलेट एंड सोडियम या पोटेशियम ऑक्जेलेट। और रेशियो हमें ध्यान रखनी है कि रेशियो कितनी होनी चाहिए, 3:2। देन हमने प्रोसीजर देखा जो कि बहुत ही सिंपल था कि सबसे पहले हमने 2 ml ब्लड को ड्रॉ करना है, उसके बाद हम उसे एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स करके हम विंट्रोप ट्यूब में फिल कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पास्चर पिपेट। देन हम उस ट्यूब को वर्टिकली प्लेस करेंगे इन अ स्टैंड, और 1 घंटे के बाद हम ईएसआर की वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे। अब हम इसके देखते हैं कि इस मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि ये बहुत ही सिंपल मेथड है। इट इज़ सिंपल एंड इट रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, और इसमें ब्लड भी कम अमाउंट में चाहिए। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि हम इसी ट्यूब से और सेम इसी सैंपल से हम क्या कर सकते हैं, बाद में पीसीवी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, बिकॉज ऑफ शॉर्ट कॉलम एंड चॉइस ऑफ एंटीकोगुलेंट इट इज़ नॉट एज अ सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ डिजीज एज द वेस्टर ग्रीन मेथड।
एंड नेक्स्ट है एडिशन ऑफ मोर एंटीकोगुलेंट कैन लोअर ESR। अगर हम गलती से भी या फिर बाय चांस ज़्यादा एंटीकोगुलेंट मिक्स हो जाए तो इससे ESR की वैल्यू कम हो सकती है। एंड ESR, और जो इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि ESR ऑफ मोर देन 100 mm कैन नॉट बी मेजर्ड। अगर किसी का ESR 100 mm से ज़्यादा आएगा तो वो इस ट्यूब से मेज़र ही नहीं होगा, क्योंकि इसकी मार्किंग ही इसकी 10 तक है। लास्ट ये कितने का दे सकता है हमें, लास्ट रेंज 100 तक का। तो अगर किसी का 100 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, मेज़र ही नहीं कर सकते। सो ESR ऑफ मोर देन 100 mm कैन नॉट बी मेजर्ड। अब हम देखते हैं कि ऐसी डिजीज़ जिसके अंदर ESR की जो रेंज है वो बढ़ के आती है। ओके, सो हम देखते हैं डिजीज़ कॉजिंग रेज इन वैल्यू ऑफ ESR। तो अगर हमें रेज्ड इन वैल्यू ऑफ ESR, सो हमें रेज्ड वैल्यू ESR की कब कब देखने को मिलेगी। सो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमें लर्न रखने हैं, वो है किस में मिलेगी, एक तो TB में, ट्यूबरक्लोसिस में। ओके, नेक्स्ट हमें किस में मिलेगी, शॉक में। नेक्स्ट इसकी वैल्यू इंक्रीज कब हो सकती है, शॉक। एंड देन एनीमिया। इसके अलावा हमें याद रखना है लीवर डिजीज़, मल्टीपल मायलोमा एंड प्रेगनेंसी। इसके अलावा किसमें, लीवर डिजीज़, मल्टीपल मायलोमा एंड प्रेगनेंसी। डिजीज़ कोजिंग लो ESR, और हमें लो ESR किस किस डिजीज़ में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें लो ESR की, तो वो हमें देखने को मिलेगा पॉलीसाइथीमिया। किसमें, पॉलीसाइथीमिया। सिकल सेल एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया के अलावा सिकल सेल एनीमिया। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, और ल्यूकोसाइटोसिस, इन केसेस में हमें क्या देखने को मिल सकता है, लो ESR। सो ये हमें देखना है कि हमें यह डिजीज़ कॉजिंग रेज्ड ESR इन ट्यूबरक्लोसिस, शोक, एनीमिया, लीवर डिजीज़, मल्टीपल मायलोमा, प्रेगनेंसी। ओके, और डिजीज़ कॉजिंग लो ESR, ऐसे डिजीज़ जिसमें ESR की वैल्यू लो आ सकती है, वो है पॉलीसाइथीमिया, सिकल सेल एनीमिया, स्फेरोसाइटोसिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट, कल हमने देखा था कि हम ESR को 4 मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसमें पहला था हमारा वेस्टर ग्रीन मेथड, जो हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हमने देखा है विंट्रोप ट्यूब मेथड। इसके अलावा हमने देखा था माइक्रो ESR मेथड। माइक्रो ESR मेथड भी सेम ऐसे ही होगा, बस उसकी ट्यूब में डिफरेंस होता है। सो जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं कि जो माइक्रो ESR मेथड है उसमें जो ट्यूब की लेंथ होती है वो कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर। उसमें लेंथ कितनी होगी, ट्यूब की लेंथ होगी 16 सेंटीमीटर। और उसका इंटरनल बोर का डायमीटर कितना होगा, इंटरनल बोर का डायमीटर होगा 1 mm। और इसमें हम कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज़ करेंगे, दैट इज़ EDTA। हम EDTA एंटीकोगुलेटेड ब्लड का यूज़ कर सकते हैं माइक्रो ESR मेथड में। और जो ऑटोमेटेड मेथड हमने देखा था वो हम बाय द यूज़ ऑफ ऑटोमेशन वो कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ESR। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे PCV। सो थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो।